नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स लगातार सुर्खियों में है। एक के बाद एक कई सारे बिजनेस से रिलेटेड और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से रिलेटेड अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। अब आज ही कंपनी ने फूड्स में प्रीमियम कैटेगरी में भी अपना कदम रखा है। कंपनी ने आज प्रीमियम रेंज के कई नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे हैं। तो आइए कंपनी की विस्तार योजनाओं पर बातचीत करते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट से लेकर उनकी क्या विस्तार योजना है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में किस तरह का मार्केट कंपनी देख रही है, और कल एक और हैदराबाद के पास पाम प्लांटेशन को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, एफपीओ आने की तैयारी में। इन सब पर पतंजलि के इन्वेस्टर्स जानना समझना चाहते हैं और इन पर बातचीत करने के लिए जाने माने योग गुरु और पतंजलि फूड्स के फाउंडर स्वामी रामदेव हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम, स्वागत है आपका। पहले तो आज आपने कुछ आज आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और वो भी प्रीमियम सेगमेंट के। आमतौर पर हम पतंजलि को जानते हैं कि वो अफोर्डेबल, सबके आराम से खरीदने की रेंज में आने वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी मानी जाती है। और आप हमेशा कहते भी आए, हम आम नागरिकों तक, हर एक छोटे छोटे आदमी तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ये अलग तरह का अनाउंसमेंट दिख रहा है। इस किस तरह का अनाउंसमेंट है और इसके पीछे की वजह, उद्देश्य क्या है? इसमें अनिल जी मैं एक ही बात कहूँगा जी, मासेज से अब ये क्लासेज के बीच का जो एक गैप था वो ब्रिज भी अब पतंजलि ने तैयार कर दिया है। जी, देखो 140 करोड़ के भारत में 70-80 करोड़ हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। देश की आधी से ज़्यादा आबादी कोई ना कोई पतंजलि का दंतकांति, केशकांति से लेकर के सोयाबीन ऑयल से लेकर के गाय का घी, सरसों के तेल से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कुछ ना कुछ, नमक, आटा, वो पतंजलि का प्रयोग कर रहे थे। अब जो प्रीमियम जो कैटेगरी है और प्रीमियम क्लास है उसके लिए, और क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के भी हित की बात होती है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होती है। यद्यपि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट भी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के नाम पर बाज़ारों में बिक रहे हैं उनसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, हेल्दी है। क्योंकि अब जैसे हमने 7 ग्रेन बिस्किट अब ये लॉन्च किया, रागी, जवार, बाजरा, मकई और चावल, इनसे तो लोग बनाते थे। हमने इसमें चना भी डाल दिया, इसके अंदर जो है हमने ओट्स भी डाल दिए। तो 7 ग्रेन बिस्किट हमने लॉन्च किया, रागी बिस्किट हमने लॉन्च किया, और इसमें 100% फाइबर के साथ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, नेचुरल ऑयल्स के साथ, और ये जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल हैं इसमें तो विदेशी कंपनियों का ही कब्जा था, चाहे वो 80% 90% एक्टिव प्रोटीन जिनमें होता है, ओमेगा है, मल्टीविटामिन हैं, विटामिन सी, जिंक, आयरन, प्रोटीन, कोलेजन आदि। तो इसमें एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीज़ें हुआ करती थी, और 90 से लेकर के 99% एमएनसीज का इसमें कब्जा था। तो बहुत सी एमएनसीज का तो हमने मोक्ष किया है, बहुतों का और शीर्षासन कराने की तैयारी है, और एक नया प्रतिमान पतंजलि घट रहा है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी इसी प्रकार से बिस्किट के अंदर, दूध बिस्किट की जैसे हमने गाय का घी सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, और आज लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का गाय का घी का ब्रांड है पतंजलि का। अब पतंजलि बेफोलो व्हाइट घी भी पतंजलि लेकर के आ रहा है। तो जो लोग, जैसे कुछ लोगों की खाने की आदत होती है तो लोग उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, मुझे तो व्हाइट घी खाना है। और इसी तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स में भी, आप पीछे देख रहे हैं, प्रीमियम कैटेगरी के ड्राई फ्रूट्स भी हमने लॉन्च किए हैं। तो प्रीमियम कैटेगरी के ड्राई फ्रूट्स की बात है, प्रीमियम बिस्किट की, कुकीज़ की बात है, ऐसी प्रीमियम ब्रेकफास्ट सीरियल्स की बात है। तो सब कुछ प्रीमियम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को जो स्वामी जी जो है, स्वामी जी इसमें मेरा एक सवाल है। ये स्वामी जी इसमें मेरा एक सवाल है। देखिए, आपके प्रोडक्ट तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत पॉपुलर है, आम लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आप कह रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट, मास से क्लास, है ना? तो अब ये क्लास वालों को है ना, थोड़ा वो विदेशी कंपनियों के बारे में थोड़ा हमारा वो ज़्यादा रहता है कि मैं, मतलब पतंजलि तो मेरी देशी कंपनी, मैं तो कोई विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट खाऊंगा। तो ये जो आपका परसेप्शन है, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखो, एक खास बात आपको बताता हूँ अनिल भाई, आप तो जानते हो पिछले लगभग 20 वर्ष पहले जब मेरा बांद्रा कुर्ला कैंप हुआ था, तब आपने सुना था जी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लगभग 2 लाख लोग आए थे सुबह शाम मिला करके। जी। तो लोग कहते थे मुंबई के लोग सुबह नहीं जागते, माया नगरी है,
ये रात को जागते हैं, तो हमने परसेप्शन चेंज किया जी। मुंबई वालों को भी 4 बजे जगाया। अच्छा, योग करने वाले कौन ऐसा आज पीएमओ से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के देश के राज्यपालों, मुख्यमंत्री, मंत्रियों से लेकर के देश के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को जब हमने योग वहां तक पहुंचा दिया तो मेरी रीच वहां तक है। बस उसको कस्टमाइज करना, उसको ये एहसास दिलाना है कि उसके लिए भी पतंजलि में कुछ है। वो ये सोचता था स्वामी जी तो मासेज के लिए बना रहे हैं, तो अब उनको भी लगेगा कि स्वामी जी हमारे भी है। तो आज 31,000 करोड़ प्लस का पतंजलि फूड्स का और टोटल लगभग 44 से 45 हजार करोड़ का पतंजलि का यह जो पूरा का पूरा टर्नओवर है, इसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की पहले भी से भी भूमिका है। अब वो भूमिका थोड़ी और बढ़ाना हम चाहते हैं, जिससे कि मासेज के साथ क्लासेज का भी फायदा, और जो इन्वेस्टर्स है ना, जब वो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15, 20, 25, 30, 50% किसी किसी प्रोडक्ट में मिलता है ना, तो उनका भी पॉजिटिव जो गुड हार्मोन्स हैं उनका भी एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन हार्मोन्स लेवल उनका भी हमें बढ़ाना है कि वो भी पतंजलि में आकर के कमाई करें और उससे हम पतंजलि में जाएं, उससे लोगों की भलाई करें। ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, आपने ये भी कहा कि कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आप नए प्रोडक्ट्स और कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह का आपका इरादा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और साथ ही वो मार्केट कितना बड़ा है, और पतंजलि वहाँ पर भी वही वाली बात है, सारी विदेशी कंपनियाँ हैं? हाँ, ये बात एकदम ठीक कही आपने अनिल भाई। वहाँ पर हम देखो मास गेनर जो आप पीछे देख रहे जी। हैं, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, ये पूरा स्पोर्ट्स जो है न्यूट्रिशन, फिर उसके साथ डेली एक्टिव जो मल्टीविटामिन है जो आप मेरे पास में देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो स्पोर्ट्समैन है ना वो ये खाते थे। तो डेली एक्टिव है, ओमेगा है, टेस्टो बूस्टर है, टेस्टोस्टेरोन जो है, जो मेल हार्मोन्स है उसको इन्हेंस करने के लिए, मसल्स को और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप करने के लिए जो है नेचुरल ऑर्गेनिक वेव कोलेजन बिल्डर है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स, बाकी तो ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर, मेन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और कोलेजन प्लस, ये पहले से भी हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। तो अब माने न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की जगह अब प्रकृति और संस्कृति, सनातन की जो विरासत हमने अपने पूर्वजों से पाई, मैंने आज बोला था, आर्थिक और राजनीतिक जो विरासत है, साम्राज्य, वो ढह जाते हैं। अब नया साम्राज्य खड़ा हो रहा है, सांस्कृतिक साम्राज्य, प्रकृति का साम्राज्य, संस्कृति का, सनातन का साम्राज्य। और मैंने इस बार के इंटरनेशनल योग डे को थीम दी है युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, और रिजुविनेशन के लिए लोग, लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग, हार्ट की सेल्स जो डिजनरेट हो गए तो उनको रिजनरेट करेंगे। ये विदेशी न्यूट्रास्यूटिकल खा करके लोगों के लिवर, किडनी, हार्ट खराब हो रहे थे, हम उनको बेहतर करेंगे मेरे भाई अनिल सिंह जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये स्पोर्ट्स में भी आपके अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब सर स्वामी जी, मैं कल के आपके एक डेवलपमेंट पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। कल भी मैं चाहता था आपका इंटरव्यू करूँ लेकिन हो नहीं पाया। कल आप आंध्र प्रदेश में कहीं, हैदराबाद में कहीं थे आप, और मुझे पेड़ लगाते हुए नजर आए। तो क्या एग्जैक्टली क्या राजमुंद्री के आगे पेद्दापुरम में थे। जी जी जी। तो किस तरह के प्लांटेशन हो रहे थे वो जरा बताइए उसके बारे में। उसका डेवलपमेंट ये है, दरअसल टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था जी। चलो कोई बात नहीं हो पाया। तो आज मैं चाहूँगा वो दृश्य जरूर आप अपने जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि जे बिजनेस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चैनल है जिसको देश का उद्यमी, खास करके वैश्य वर्ग और व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा देखता है और आपके ऊपर बहुत फेथ रखता है। जैसे योग में मुझ में फेथ करते हैं ना, ऐसे बिजनेसमैन जो इन्वेस्टर्स हैं, वैश्य वर्ग है, जो उद्यमी वर्ग है, उद्यमशीलता वाले, वो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप भी एक बहुत बड़े ब्रांड है। थैंक यू अनिल सिंघवी साहब आपका। और आपने जो पूछा मैं उसका उत्तर ये देना चाहता हूँ कि करीब 1.5 लाख एकड़ में हम अभी पम्प प्लांटेशन कर रहे थे, उसको 20 लाख एकड़ तक लेकर के जाना है। उसमें बड़ी बात यह है कि अभी 40 से 50 हज़ार किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसको 5 लाख से ज़्यादा किसानों तक लेकर के जाना है। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की विविध दिशाओं में पुरुषार्थ कर रहे हैं। 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये मलेशिया, इंडोनेशिया जा रहा है, उसको कम किया जाए जो इम्पोर्ट है। तो उसके लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, माने
पाम की जो प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, छोटे पौधे, फिर बड़े पौधे, फिर पाम प्लांट तैयार हो जाता है तो प्लांटेशन, और उसके लिए इरिगेशन से लेकर के फर्टिलाइज़र से लेकर के, और जो उस कभी कभी मार्केट में प्राइस बहुत डाउन हो जाता है तो उस सब के लिए भी मोदी साहब ने पर हेक्टर, जब 4 से 5 साल तक पूरा फ्रूटिंग नहीं होता, 40 साल तक फिर फ्रूटिंग चलता है, तो उस दौरान करीब 40,000 रुपये पर एकड़, और जब तैयार हो जाता है पाम तो पर हेक्टर करीब 2 लाख रुपए की इनकम होती है। माने किसान की 4 गुना करीब इनकम बढ़ जाती है, 4 गुना तेल भी ज़्यादा उत्पादन होता है इससे। बंजर और ज़मीन, जो पथरीली ज़मीन, जो अनयूज्ड जो लैंड है, वहाँ पर ये पाम प्लांटेशन होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जो हमारा देश का घाटा होता है वो भी कम होगा, हमारी करेंसी की, हमारी इकोनॉमी की भी कीमत, वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा अभियान है कि खाद्यान्नों से, दालों से और दूध से लेकर के अब हम खाद्य तेलों में भी देश को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। उसके लिए हमने पेद्दापुरम में कल एक बड़े अभियान का लॉन्चिंग किया, पतंजलि पाम प्लांटेशन का। बिल्कुल ठीक बात है। तो कल इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 10 करोड़ पाम के पेड़ लगाने का इरादा है पतंजलि का। अब स्वामी जी, आज आपने मुझे 3-4 बातें कही है जो नई नई आप करने जा रहे हैं। एक, आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं, ये कल आपने पाम प्लांटेशन ये सब किया। ऑलरेडी आपका ग्रुप का टर्नओवर 45,000 करोड़ के आसपास है मोटा मोटी, ठीक है। अब ये 3-4 जो नए लॉन्चेस हैं, जब ये पूरी तरह से आपके आने लगेंगे रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तो कितनी बड़ी साइज हो जाएगी आपकी कंपनी की, इनका कितना योगदान होगा? अब ये मैं इन्वेस्टर के एंगल से समझना चाहता हूँ। अब इसको ऐसा समझो अनिल भाई जी, आप तो ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है इस इक्विटी, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में। उससे पहले तो मैं जीरो था। तो लेकिन इसको मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमारा विजन है 48 से 50 हज़ार करोड़ रुपये अकेले पतंजलि फूड्स को लेकर के जाना। ग्रुप टर्नओवर आने वाले 5 to 7 ईयर्स में हमारा 1 लाख करोड़ रुपए हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें करीब 80% FMCG से आए, और जो हमारा ऑयल बिजनेस है उससे मात्र 20% ही रह जाए। इस तरह से इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। और आप सोचो, जब ऐसा होगा तो आप FMCG और उसमें फूड को कम से कम 40 का तो मल्टीपल देते ही हैं। तो इस कंपनी की वैल्यू क्या होगी, इसका इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में, वो तो आप ही ज़्यादा जानते हैं। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, इसलिए सच बोलना और सनातन धर्म के मूल्यों पर चलना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं इतने कहूँगा, लेस प्रॉमिस ओवर डिलीवरी के आधार पर ये पतंजलि फूड्स और आगे चल कर के पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस, ये पतंजलि ब्रांड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड होगा। यूनिलीवर हमसे खाली आगे बचा, हिंदुस्तान में उसको भी पछाड़ देंगे। और मैंने कहा, आगे इन विदेशी कंपनियों का शीर्षासन या मोक्ष कराते हुए देश में आत्मनिर्भरता का एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास पतंजलि घड़ेगा, इतना ही कह सकता हूं मैं। और अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो न्यूट्रेला ब्रांड है, चाहे पतंजलि ब्रांड है, वो पतंजलि कुछ नए कीर्तिमान घड़ता हुआ दिखेगा आपको हर तिमाही में। बिल्कुल स्वामी जी, जिस तरह से आप पूरे वित्तीय आंकड़ों पर गहरी पकड़ रखते हैं, आगे के लिए आप गाइडेंस, आउटलुक कंपनी का और अलग अलग प्रोडक्ट्स का, अलग सेगमेंट वाइज छोड़िए, प्रोडक्ट वाइज भी आप बता देते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपकी वेशभूषा और परिधान जो है ना, वो सन्यासियों वाला ना हो, तो आपको कोई ना कोई बड़ा कॉर्पोरेट लीडर ही समझेगा भाई, हाँ कोई दमदार कॉर्पोरेट लीडर है, वो अपनी कंपनी के बारे में आगे 5 साल के ग्रोथ विजन की बात कर रहे हैं। सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए है, समृद्धि सेवा के लिए। यही फर्क है कि आप परमार्थ के लिए ये अर्थ अर्जन कर रहे हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि आपके शेयर होल्डर तो ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या। तो पिछले बार आपने मुझे एक हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि भाई मेरा ऑफर फॉर सेल आने की तैयारी में, जून के महीने में हम उनकी पूरी शुरुआत करें रोड शोज़ की। तो ज़रा एक बार अपडेट दें स्वामी जी की, कहाँ तक बात पहुँची है? रोड शोज़ आपके शुरू हो चुके हैं, कब तक आप ये ऑफर फॉर सेल लॉन्च करने के बारे में सोचें, ज़रा बताइए। अभी मर्चेंट बैंकर से सबसे बात हो चुकी है, और मैं परसों ही सिंगापुर के लिए निकल रहा हूँ। इसके बाद 21 तारीख की डेट मुकर्रर की है US में जाने के लिए। मैं सुबह इंटरनेशनल योग डे का प्रोग्राम कराऊंगा, और उसके बाद US चला जाऊंगा। तो वर्ल्ड के बड़े फंड्स अब लालायित हैं पतंजलि से जुड़ने के लिए, और उनकी भी समृद्धि हम बढ़ाएंगे, देश की भी समृद्धि बढ़ाएंगे। तो अब परसों से
पूरा ये जो 6% की का जो लिक्विडेशन है उसके लिए हम बाहर निकल जाएंगे रोड शोज़ के लिए। और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार भी जैसे हमने पहले जब इनिशियल जब एक बीमार कंपनी को जब हम लेकर के आए थे उसका इशू और उसमें लोग जुड़े थे, तो इस बार पहले से भी ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे और हम सबकी समृद्धि, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास का ये तो पॉलिटिकल नारा दिया गया था, लेकिन हम हकीकत में इसको इस इक्विटी मार्केट में, इस कैपिटल मार्केट में उसको सच करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये समझूं मैं कि इस महीने के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में आप ऑफर फॉर सेल के साथ उतरेंगे मार्केट में? पक्का उतरेंगे और ये 6% डाइल्यूशन हमारा लक्ष्य तो इसी महीने का है, लेकिन 15 जुलाई से पहले पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पतंजलि को अब नए पंख लग जाएंगे उड़ान के लिए। तो नेक्स्ट अब ये तो आपने सारी चीज़ें अभी बताई कि जिसमें आप बड़ा काम करने वाले हैं। क्या कुछ और प्रोडक्ट्स के लॉन्च पर या फिर कुछ और नए बिजनेस के लॉन्च पर भी काम चल रहा है? देखिए अभी स्पोर्ट्स में कुछ नए प्रोडक्ट्स और आएंगे। सारे मार्केट को मैच करने के लिए बहुत सारी गमीज हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। इसी तरह से जो बिस्किट का है उसमें भी अभी देखो, अभी तक पूरे देश में बिस्किट की 3 ही बड़ी कंपनियां थी। ब्रिटानिया हम बचपन से सुनते थे, ब्रिटेन से के लोगों ने शुरू की थी, अब तो हिंदुस्तानी लोग चला रहे हैं उसको, आईटीसी और पार्ले। उसके बाद अब चौथा बड़ा ब्रांड नेशनल कोई प्लेयर है तो पतंजलि बन चुका है। तो बिस्किट में भी नए लॉन्चीज आप देखेंगे कुकीज़ को लेकर के और बहुत सी सीरियल्स को लेकर के। तो ऐसे ही हर एक सेगमेंट में न्यूट्रिला जो है प्रीमियम ऑयल सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में आप एक नया इतिहास लिखता हुआ पतंजलि को देखेंगे। तो ऐसे हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी। सभी इन्वेस्टर्स के सहयोग से, देशवासियों के आशीर्वाद से बिल्कुल उसका इंतज़ार रहेगा और हम आपसे फिर जल्दी उस पर मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल आपके रोड शोज जो शुरू होने जा रहे हैं सिंगापुर, अमेरिका में, उम्मीद करते हैं कि जैसी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की है वैसा ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आपको मिले, आपके इन्वेस्टर्स की तरफ से। विदेशी निवेशक, देशी निवेशक प्रसन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज आपने समय दिया और अपनी इन सारी चीज़ों पर थैंक यू। प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।